जंकुक, जंकुक, तुम कहाँ पर हो? पता नहीं कहाँ पर चला गया अभी। इस फिगर का साइन नहीं लिया तो चेक पास नहीं होगा। पता नहीं इस लड़के का मैं क्या करूं। जंकुक, जंकुक, कहाँ पर हो तुम? जल्दी आओ। फिर से यहाँ पर आ गया। फिर से कहाँ पर सो रहा है ये? मैं इसे कैसे उठाऊं? आमी, इसका नाम ते है। ये एक बहुत टैलेंटेड लड़की है एंड ये एक अनाथ है जिससे बिजनेस के बारे में सब कुछ पता है। ते को जेके ने पसंद किया था पहले ही, लेकिन जेके कभी ते के सामने नहीं गया था, इसलिए ते को पता नहीं था कि जेके उसे देखता है। ऐसा कि वो जेके को जानता ही नहीं था कि जेके नाम का कोई भी एक्सिस्ट करता है। लेकिन वो जिस दिन ते को बोल के प्रपोज करने जा रहा था उसी दिन जेके का एक्सीडेंट हो जाता है और जेके का याददाश्त चला जाता है और वो बेबी जैसा रिएक्ट करने लगता है। लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि वो ठीक हो सकता है अगर वो जो भी पसंद हो वो उसको उसके पास रहे या फिर उसे मिल जाए। इसीलिए जेके के पेरेंट्स ने ते को जेके के साथ शादी करने के लिए फोर्स किया और ते ने भी हाँ कर दिया क्योंकि वो अनाथ थी। अगर उसको रहने के लिए जगह मिल रहा है और काम करने के लिए सब कुछ और एक हस्बैंड भी, शायद उसे याददाश्त भी आ जाए तब वो अच्छा हो जाए। यही सोच के ते ने हाँ कर दिया था और ते भी सोची कि शायद वो कभी तो अच्छा हो जाएगा, एक नॉर्मल फैमिली, हैप्पी फैमिली हो जाएगा। लेकिन पूरे 1 ईयर हो गया लेकिन फिर भी जंकुक वैसा का वैसा ही रह गया। ते को एक एग्रीमेंट में साइन कराया गया था जिसमें लिखा था कि अगर जेके को कुछ हो गया तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के नाम में हो जाएगा या फिर अगर उसका जेके का बेबी रहा तब उसके नाम में होगा, लेकिन ते के नाम में नहीं होगा। या फिर अगर ते डाइवोर्स लेने का कोशिश करे तो ते डाइवोर्स नहीं ले सकती क्योंकि वो एग्रीमेंट में ऑलरेडी बोल गया था कि जब तक जंकुक ठीक ना हो जाए, वो अपना याददाश्त ना वापस आ जाए, तब तक जंकुक डाइवोर्स नहीं दे सकता, ते भी डाइवोर्स नहीं ले सकते। इसीलिए जेके की कंपनी जो है जियोन कंपनी वो अभी ते चला रही है क्योंकि जेके उस हालत में नहीं है। इसीलिए तेन साइन करने के लिए जंकुक को ढूंढ रहा था। अब चलिए आगे देखते हैं। कुकी उठो ना, यहाँ पर क्यों सो गए तुम? फिर से घर में बेड है ना? बीबी तुम कुकी को सोने दो ना, कुकी को नींद नहीं आ रहा है, कुकी को डिस्टर्ब मत करो तुम। कुकी अगर घर में बेड है तो तुम इधर क्यों सो रहे हो? बीबी हम कुकी के ऊपर मत चिल्लाओ, तुम चिल्लाने से ना मेरे को टाइगर जैसे लगता है, इससे कुकी को ना बहुत डर लगता है। अब कुकी सोने जा रहा है। कुकी पहले इसमें साइन कर दो फिर सो जाना जाके। ओके बेबी। इस बड़े बच्चे को मैं क्या करूं? गेंडा जैसा शरीर है इसका और बच्चा बनता फिर रहा है। इससे तो मैं जानती भी नहीं थी, पता नहीं इसने मुझे कहाँ देख लिया था, फंस गई मैं इसके पीछे। इतना क्यूट भी है देखने में कि डिवोर्स देने का भी मन नहीं करता। शायद मुझे वर्जिन ही बनना पड़ेगा इसी वजह से। बीबी ये वर्जिन का मतलब क्या है? तुम जगे हुए हो, तुम सो रहे थे ना? तुम पहले बताओ, कुकी को जानना है वर्जिन का मतलब क्या है। तुम बोलो कुकी को जानना है ना? वर्जिन का मतलब बनाना होता है। हाँ बीबी इसका मतलब तुम बनाना, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ मैं बनाना हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए बनाना मिल्क बनाती हूँ ना, इसीलिए तो बनाना मिल्क टेस्टी होता है क्योंकि मैं बनाना हूँ, इससे बनाना मिल्क टेस्टी होता है। पागल हो जाऊंगी मैं कभी इसके पीछे, पागल कर देगा ये इंसान मुझे। बीबी मुझे ना तुम्हें एक बात बताना है। हाँ कि अब पति जी को क्या हुआ? बोलिए पति जी, आपका ही तो सुनने के इंतजार में रहते हैं हम, इसीलिए तो शादी किए थे। बीबी मैंने ना उस दिन ना कुछ देखा था, जब तुम टॉयलेट में गई थी तो मैं ना पीछे टॉयलेट करने आया था तो तुम भी गई थी तो मैं बाहर आ गया था, लेकिन मैंने ना कुछ देख लिया था। और तुमने जाके क्या देखा? बीबी तुम्हारा ना वो उधर नहीं है, लेकिन कुकी को ना बहुत बड़ा वाला है और कुकी को ना कभी कभी ना और बड़ा हो जाता है जिससे कुकी को ना
तुम बोलना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। उस दिन ना कुकी ना जब टॉयलेट करने गया था तो तुम ना टॉयलेट कर रही थी, तो मैंने देखा कि तुम्हारा ना वो नहीं है जहाँ से टॉयलेट करते हैं, वो कहाँ गया? कैसे बेशर्म हो तुम ड्रामा कर रहे हो ना, सच सच बोलना। बीबी तुम कुकी को डांट क्यों रही हो? कुकी डर रहा है। सॉरी कुकी, कभी ऐसा नहीं बोलेगा। कुकी को लगा तुम्हें टेंशन हो रही होगी कि वो कहाँ भाग गया, इसीलिए कुकी ने बोला। सॉरी बेबी, कुकी अब नहीं बोलेगा कभी। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि ये कितना इनोसेंट है। मॉम ने बोला था मुझे। सॉरी कुकी, बीबी का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। प्लीज तुम मत रो, अपनी बीबी को माफ कर दो। ओके, कुकी ने बीबी को माफ किया। कुकी को बीबी ने रुलाया ना, अच्छा ठीक है। कुकी तुम आराम करो थोड़ी देर के लिए, बीबी जाके अच्छा सा तुम्हारे लिए बनाना मिल्क बना के लाती है। ओके ओके बीबी, तुम बहुत अच्छी हो। अब जल्दी जाओ, कुकी को बनाना मिल्क पीना है, कुकी को भूख लग गया। हाँ बाबा, जा रही हूँ। बनाना तो है ही नहीं, अब क्या करूं मैं? और ना मिल्क है, अब मेरे इतनी रात को कहाँ से लाऊं? वो तो रो रो के पागल कर देगा मुझे। क्या करूं मैं अब? एक काम करती हूँ, उसे ना बहला दूंगी, इससे शायद मुझे थोड़ा मेरा हस्बैंड मिल जाए। आइडिया अच्छा है। मैं आप सबको बता दूं कि जंगकुक एक यंग मैन है। I mean, वो बेबी जैसा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन उसका बॉडी जो भी है वो एक यंग मैन है। ऊपर से वो तेज से बहुत बड़ा है। I mean, 8 से 10 years old ज्यादा, इसलिए जंगकुक को सब कुछ फील होता है। वो बेबी जैसा रिएक्ट कर सकता है, लेकिन वो सब कुछ फील कर रहा है। अब जब कभी भी तेज जंगकुक को किस करते या फिर ऐसा कोई रोमांटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, जंगकुक एंजॉय करता है बहुत ही ज्यादा। वो तो तब नॉर्मली रिएक्ट भी करने लगता है। I mean, आइडल जैसा रिस्पॉन्स करता है तेयांग को, I mean ते को। तब ऐसा लगता है कि जंगकुक का याददाश्त गया ही नहीं है, वो नॉर्मली है। इसीलिए ते कभी कभी जंगकुक के ऊपर शक भी करती है, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत ही नहीं है कि वो जंगकुक को पकड़े, क्योंकि जंगकुक अचानक से आइडल जैसा रिएक्ट करने लगता है। जैसे रोमांटिक सीन कंप्लीट हो जाता है, जंगकुक अचानक से बेबी बन जाता है फिर से। जंगकुक बेबी, क्या तुम आज कुछ और ट्राई करना चाहते हो? बनाना मिल्क एक्सचेंज में जो भी, लाइक मी? नहीं नहीं, मुझे कुकी को बनाना मिल्क ही चाहिए। कुकी को बनाना मिल्क लाके दो, कुकी को बनाना मिल्क ही चाहिए। क्या मैं तुम्हें खाऊं? तुम भी तो बनाना ही हो ना, तुमने ही तो बोला था। फिर से बेबी जंगकुक डैडी जंगकुक बन गया। क्या करूं मैं इसका, पता नहीं, नाटक कर रहा है या सच बोल रहा है। बीबी, कुकी कुछ पूछ रहा है ना, आंसर करो कुकी को जल्दी से। ओके, लेकिन धीरे से करना प्लीज। जंगकुक क्या कर रहे हो? नीचे कहाँ जा रहे हो तुम? ऐसा मत करो प्लीज। बीबी, मिल्क तो नीचे ही रहता है ना, नीचे तो जाना पड़ेगा। जंगकुक प्लीज रुक जाओ, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं शायद सहना पाऊँ बाद में ये। जंगकुक प्लीज ऐसे बाइट मत करो, पेन हो रहा है मुझे।
ऐसे बात मत करो मुझे प्लीज। बेबी इससे मिल क्यों नहीं आ रहा है? सबके तो मिल खाते हैं, तुम्हें क्यों नहीं आ रहा है? ऐसे नहीं आता कुकी, जब तुम फादर बन जाओगे तब मिलकर। मुझे फादर बनना है, लेकिन फादर बनते कैसे हैं? फादर बनने के लिए एक छोटा सा बेबी होना चाहिए जो तुम्हें मॉम और मुझे डैड बोलेंगे। जो हमारा बेबी होगा तब तुम फादर बन जाओगे। मुझे पता है बेबी कैसे होता है। तुम्हें कहाँ से पता? मैंने ना मूवी में देखा था, लेकिन मैं जब भी करने जाता हूँ वो सब जैसे बेबी होते हैं। बेबी तुम मुझे रोक देती हो, तुम्हारी वजह से मेरे नीचे ना बहुत पेन होता है, वो ना बहुत हार्ड हो जाता है, पता है बेबी? कुकी तो बेबी से लव करता है ना, बहुत बड़ा वाला लव करता है, इसीलिए कुकी बेबी को ना नहीं बोलता है ये सब। वो सोचता है कि बेबी को गुस्सा हो जाएगा, बेबी को बुरा लगेगा। कुकी बेबी को खोना नहीं चाहता है, क्योंकि कुकी जब बेबी को प्रपोज करने जा रहा था ना, तब ना कुकी का एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हें सब कुछ याद आ गया है? तो फिर तुम बेबी जैसे क्यों कर रहे हो जंगकुक? लेकिन मैं तो ऐसा ही हूँ बेबी। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इतना बड़ा एम्पायर का मालिक ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। और मैंने जितना सुना है कि जियोन जंगकुक इतना बड़ा बिजनेस टाइकून, बहुत टैलेंटेड है वो बेबी जैसा कैसे हो सकता है? कोई तो प्रॉब्लम है, मुझे डॉक्टर से बात करनी है इस बारे में। जंगकुक क्या कर रहे हो तुम? बेबी मुझे फादर बनना है, और फादर बनने के लिए तो बेबी चाहिए, और बेबी तो ऐसे ही होते हैं ना। कुक प्लीज ऐसे प्लीज मत करो। बेबी ये ना बहुत सॉफ्ट है, तुम ना सच में बनाना हो। अब मैं तो तुम्हें हर रोज खाऊंगा। जंगकुक ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज रुक जाओ। बेबी अपने लेग्स को स्प्रेड करो। के लिए ये सब बहुत अजीब था, क्योंकि एक साल में जंगकुक ने कभी भी ऐसा रिएक्ट नहीं किया था। क्योंकि अगर किस सिर्फ उन लोगों में किसी होता जो किस ते करती थी जंगकुक को, जंगकुक ने कभी खुद से नहीं किया है ते को। और जंगकुक पहली बार तेओं के साथ खुद से बोल रहा है कुछ करने के लिए, और अचानक से ते को जंगकुक ने कुछ बोला डीप वॉइस में, जिससे ते बिल्कुल फ्रीज हो जाती है, वो कुछ करने की हालत में नहीं रहती। और फिर जंगकुक जैसा जैसा बोलने लगता है, बेबी यू आर सो टेस्टी। मैंने ऐसा टेस्ट कभी फील नहीं किया। जंगकुक स्टॉप, अब बहुत हो गया है, ऐसा मत करो प्लीज, अब रुक जाओ। नो वाइफी, आज तुम्हारा हस्बैंड फादर बनने के बाद ही तुम्हें छोड़ेगा।
यस मिसेस चैन, बोलिए आपने मुझे फोन क्यों किया? दिन ते जंकुक की सारी बात डॉक्टर को एक्सप्लेन करती है, जो भी कल जंकुक ने बोला। ओह, ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। कांग्रेचुलेशंस मिसेस जॉन, मिस्टर जियान का याददाश्त वापस आ गया है। उन्हें सिर्फ अभी ये विश्वास दिलाना होगा कि वो अभी बड़े हो चुके हैं, वो अभी बेबी नहीं है, लेकिन उनका याददाश्त सब। क्या सच में ऐसा होता है? मैंने ऐसा पहली बार सुना। मैंने भी ऐसा पहली बार ऐसा कोई केस देखा है कि याददाश्त आने के बाद भी कोई ऐसा रिएक्ट कर रहा है। तो मेरे पास अभी आपके लिए एक ही सलूशन होगा कि आप उन्हें ऐसा फील करवाइए कि वो अभी बड़े हो चुके हैं। बड़े वाले काम आप समझ ही रहे होंगे, आप उनके वाइफ हैं तो आपको पता ही होगा। ओके डॉक्टर, एंड थैंक यू सो मच। इसीलिए शायद सबको फर्स्ट टाइम कल मेरे साथ इंटीमेट हुआ, और वो शर्मा भी नहीं रहा था ना, वो हंस रहा था, इतना सीरियस था। तभी मैं सोचूं वो ऐसा रिएक्शन कर रहा है, और उस टाइम पे वो बिल्कुल एडल्ट जैसा रिएक्ट कर रहा था। हाँ, मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है। लेकिन इस गेंडे ने मेरा कमर तोड़ दिया। कोई इतना हार्ड कैसे हो सकता है? पता नहीं कमर तोड़ के कहाँ घूम रहा है अभी। बीबी, बीबी, क्या हुआ हस्बैंड जी? और तुम कहाँ चले गए थे सुबह सुबह उठ कर? बीबी, तुम्हें क्या पेन हो रहा है? तुम कल बहुत रो रही थी, कुकी ने देखा। कुकी ना खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। कुकी सोच रहा था कि कुकी रुक जाए, लेकिन ना पता नहीं कुकी को क्या हो गया था। कुकी को ना करना था बस। सॉरी बीबी। इट्स ओके, ऐसा होता है क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था कल, इसीलिए मुझे ज़्यादा रोना आ रहा था, दर्द हो रहा था मुझे। लेकिन प्लीज नेक्स्ट टाइम से ना अपने बुलडोजर को तुम कंट्रोल में रखना। ओके बीबी, कुकी अब ऐसा नहीं करेगा, कुकी बुलडोजर नहीं चलाएगा। इस टाइम में ते कुछ भी नहीं पहनी होती है, वो सिर्फ एक ब्लैंकेट को कवर की होती है अपने बॉडी में। मुझे उठा नहीं जा रहा है, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। जंकुक प्लीज मुझे थोड़ा फ्रेश करवा दो, मुझसे उठा नहीं जा रहा है। ओके बीबी। जंकुक ते को कैरी कर लेता है वॉशरूम में ले जाने के लिए, और ते कुछ भी नहीं पहनी होती। जंकुक मैंने कुछ भी नहीं पहना है, मुझे शाय फील हो रहा है। इट्स ओके बेबी, मैंने तुम्हारे बॉडी का एक एक इंच एक्सप्लोर कर लिया है, सो तुम्हें शाय फील करने की कोई जरूरत नहीं है। कुक ऐसा अचानक से बिहेवियर देख के ते को अजीब लगता है, और ते को पता चल जाता है कि जंकुक बेबी जैसा ट्रीट करना, मतलब जंकुक को जो ते बेबी जैसा ट्रीट कर रहा था वो ते को बंद करना होगा। ऐसे ही शायद जंकुक ठीक हो सकता है, और फिर जंकुक ते को फ्रेश करवा देता है और ड्रेस पहना देता है। क्या कर रहे हो तुम? जंकुक हटो। बेबी थोड़ी देर चुप रहो प्लीज। बेबी, मुझे तुम्हारा लिप्स का टेस्ट सबसे ज्यादा पसंद है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और 2 हफ्ते निकल जाते हैं। इसी बीच में जंकुक ने ते का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, क्योंकि जो भी हुआ था जंकुक की वजह से हुआ था। और ऐसे ही करते करते ख्याल रखते रखते जंकुक को जितना भी प्रॉब्लम्स था बेबी जैसा रिएक्ट करना, वो सब ठीक हो जाता है। लेकिन जंकुक फिर भी अपना ड्रामा कंटिन्यू करता है, आई मीन बेबी होने। बीबी, मुझे तो तुम्हारा मिल्क पीना है, कब मैं फादर बनूंगा? मैंने तो वो सब कर दिया था जैसे बेबी भी होते हैं, तो मैं अभी तक फादर क्यों नहीं बना? मैं कब बनूंगा फादर? क्या बोले जा रहे हो तुम जंकुक? एक बार करने से फादर नहीं बनते, उसमें टाइम लगता है ना। इसका मतलब क्या है बेबी? मतलब एक बार करने से नहीं होता है, एक बार करने से चांसेस कम होता है, सबका नहीं होता है। जैसे मेरा नहीं हुआ, इसीलिए कंटिन्यू करना पड़ता है। आई मीन 2 बार 3 बार ऐसे करते करते एक ना एक बार हो जाता है। जंकुक तुम क्या कर रहे हो? अपने लिटिल वाइफ को प्रेग्नेंट करने का कोशिश कर रहा हूँ, जिससे मैं फादर बन सकूं।
ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम्हें सब कुछ याद आ गया ना? सच सच बोलना जंगकुक। यस, मुझे सब कुछ याद आ गया है। अभी मुझे अपने काम में फोकस करने दो। मैं बहुत हार्ड फील कर रहा हूँ। जंगकुक, पूरे 10 राउंड्स हो गए। प्लीज अब रुक जाओ, मैं टायर्ड हो गई हूँ। मुझ में अब थोड़ा भी एनर्जी नहीं बचा है। प्लीज अभी रुक जाओ। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मेरे में एनर्जी नहीं है अब। मैं अब नहीं सह सकती। प्लीज, दोपहर से रात हो गया है। बेबी रुक जाओ। नो बेबी, यू आर सो अमेजिंग। प्लीज मुझे मत रोको और थोड़ी देर प्लीज। I love you so much, baby. तुम मेरी हो और तुम हमेशा मेरे पास ही रहोगी। तुमने मुझे झूठ क्यों बोला कि तुम अभी सही नहीं हो? मैंने झूठ नहीं बोला तुमसे। प्लीज मेरा यकीन करो। मुझे सच में कल ही याद आया बेबी। प्लीज, तो तुम ठीक हो ना? तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने मुझे कैसे पसंद किया था? उस दिन मेरा थर्ड ईयर का लास्ट दिन था जब मैं कॉलेज में निकलने वाला था। तब मुझे पता चला कि मेरी बगल वाले एक स्कूल में तुम पढ़ती थी और मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम जब देखा था तब मेरा एक अट्रैक्शन हो गया था। लेकिन मुझे लगा ये अट्रैक्शन शायद खत्म हो जाएगा क्योंकि मुझे कभी ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था जब मैं तुम्हें नहीं देखता था। फिर मैं एक इंटर्नशिप की तरह कॉलेज में काम करने लगा क्योंकि मैं तुम्हें देख पाऊँ। फिर ऐसे मैं तुम्हें पसंद करने लगा। लेकिन मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं तुम्हें जाके अपना फीलिंग्स बता दूँ क्योंकि तुम उस टाइम में कॉलेज में भी बहुत फेमस थी स्कूल के साथ साथ। तो मुझे लगता था कि तुम मुझे शायद रिजेक्ट कर दो। फिर मैंने जब अपना एम्पायर खड़ा कर लिया तब मुझे लगा शायद मैं तुम्हें जाके अपने फीलिंग्स के बारे में बता दूँ। ये मैंने डिसाइड कर लिया था और मैं फाइनली उस दिन तुम्हें प्रपोज करने जा रहा था। लेकिन जिस दिन मैं गया था उस दिन मैंने देखा कि तुम एक लड़के से गले मिल रही थी। तो मुझे लगा वो तुम्हारा सिर्फ एक फ्रेंड था और मैंने इस बारे में बहुत जानकारी लिया था। तो मुझे पता चला सच में वो तुम्हारा फ्रेंड ही था। जब फिर से गया तब मैं उस दिन मैं फिर से डिसाइड कर लिया था कि मैं फिर से जाऊंगा जो भी हो वो लड़का। लेकिन मुझे अपना फीलिंग्स बताना चाहिए क्योंकि मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगा तुम्हें अपना फीलिंग्स ना बता के। तो मैं फिर से गया था तुम्हें उस दिन अपना फीलिंग्स बताने। लेकिन उसी दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन फिर मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ सच में। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं पहली बार किसी लड़की को एक बार देख के प्यार करने लगा और मैं तुम्हें देखने के बाद कभी किसी लड़की को नहीं देखा सच में। मम्मी कसम, और वो तुम ही हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I love you, प्लीज मुझे रिजेक्ट मत करना। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। इतना प्यार करते हो तुम मुझसे, इतना। शायद किसी ने मुझे इतना स्पेशल नहीं फील करवाया आज तक। मैंने कभी अपने मॉम डैड को नहीं देखा, कभी उनका प्यार मुझे नहीं मिला। लेकिन तुमने मुझे बहुत प्यार दिया है। तो जब तुम्हारा याददाश्त नहीं था तभी भी तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है। बहुत प्यार करते थे तुम, कभी नहीं बोलते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं बोला। मुझसे तो सिर्फ तुमने प्यार किया है। लेकिन
तुम्हारे जैसे आदमी को तो हर कोई प्यार करना चाहेगा, लेकिन तुम सिर्फ मेरे हो। I love you, Cookie. I love you so much. लेकिन मुझे सच में फादर बनना है, प्लीज मुझे फादर बना दो। इतनी सी बात है, ये तो होना ही है, तुमने जो किया है कल मेरे साथ। फिर कुछ दिन बाद ते जब प्रेगनेंसी टेस्ट करती है दिखाता है वो पॉजिटिव है, आई मीन ते प्रेग्नेंट है। और ऐसे ही जंगू का डैड बनने का सपना भी पूरा हो जाता है और ऐसे ही उन दोनों को एक दूसरे का सच्चा प्यार मिल जाता है। अगर मुझे ते के लिए और भी ड्रामा करना पड़ता और साल, मैं सारी जिंदगी उसके लिए ड्रामा करने के लिए तैयार हूँ। बेबी क्या, मैं तो ग्रैंडपा भी होने के लिए तैयार हूँ। बेबी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्यार और जंग में सब कुछ चाहिए। और ते जियोंग जंगू के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और ते तो मेरा प्यार है। जंगू